तीसरा बाब। बेवफा इसराइल। कहते हैं कि अगर कोई मर्द अपनी बीवी को तलाक दे दे और वो उसके हां से जाकर किसी दूसरे मर्द की हो जाए तो क्या वो पहला फिर उसके पास जाएगा? क्या वो जमीन नहायत नापाक ना होगी? लेकिन तूने तो बहुत से यारों के साथ बदकारी की है, क्या अब भी तू मेरी तरफ फिरेगी? खुदावंद फरमाता है, पहाड़ों की तरफ अपनी आंखें उठा और देख कौन सी जगह है जहां तूने बदकारी नहीं की। तू राह में उनके लिए इस तरह बैठी जिस तरह बियाबान में अरब। तूने अपनी बदकारी और शरारत से जमीन को नापाक किया, इसलिए बारिश नहीं होती और आखिरी बरसात नहीं हुई। तेरी पेशानी फाहिशा की है और तुझको शर्म नहीं आती। क्या तू अब से मुझे पुकार कर ना कहेगी, आए मेरे बाप, तू मेरी जवानी का राहबर था? क्या उसका कहर हमेशा रहेगा? क्या वो उसे अबद तक रख छोड़ेगा? देख, तू ऐसी बातें तो कह चुकी, लेकिन जहां तक तुझसे हो सका तूने बुरे काम किए। इसराइल और यहूदा को तौबा करना चाहिए। और यूसिया बादशाह के अय्याम में खुदावंद ने मुझसे फरमाया, क्या तूने देखा बरगश्ता इसराइल ने क्या किया है? वो हर एक ऊंचे पहाड़ पर और हर एक हरे दरख्त के नीचे गई और वहां बदकारी की। और जब वो ये सब कुछ कर चुकी तो मैंने कहा, वो मेरी तरफ वापस आएगी, पर वो ना आई। और उसकी बेवफा बहन यहूदा ने ये हाल देखा। फिर मैंने देखा कि जब बरगश्ता इसराइल की जनाकारी के सबब से मैंने उसको तलाक दे दी और उसे तलाकनामा लिख दिया, तो भी उसकी बेवफा बहन यहूदा न डरी, बल्कि उसने भी जाकर बदकारी की। और ऐसा हुआ कि उसने अपनी बदकारी की बुराई से जमीन को नापाक किया और पत्थर और लकड़ी के साथ जनाकारी की। और खुदावंद फरमाता है कि बावजूद इस सब के उसकी बेवफा बहन यहूदा सच्चे दिल से मेरी तरफ न फिरी, बल्कि रियाकारी से। और खुदावंद खुदा ने मुझसे फरमाया, बरगश्ता इसराइल ने बेवफा यहूदा से ज्यादा अपने आप को सादिक साबित किया है। जा और शुमाल की तरफ ये बात पुकार कर कह दे कि खुदावंद फरमाता है, ऐ बरगश्ता इसराइल, वापस आ। मैं तुझ पर कहर की नजर नहीं करूंगा, क्योंकि खुदावंद फरमाता है, मैं रहीम हूं, मेरा कहर दायमी नहीं। सिर्फ अपनी बदकिरदारी का इकरार कर कि तू खुदावंद अपने खुदा से आसी हो गई और हर एक हरे दरख्त के नीचे गैरों के साथ इधर उधर आवारा फिरी। खुदावंद फरमाता है, तुम मेरी आवाज के सुनवा न हुए। खुदावंद फरमाता है, ऐ बरगश्ता बच्चों, वापस आओ, क्योंकि मैं खुद तुम्हारा मालिक हूं और मैं तुमको हर एक शहर में से एक और हर एक घराने में से 2 लेकर सयून में लाऊंगा। और मैं तुमको अपने खातिर खा चरवाहे दूंगा और वो तुमको दानाई और अक्लमंदी से चराएंगे। और यूं होगा, खुदावंद फरमाता है, कि जब उन अय्याम में तुम मुल्क में बढ़ोगे और बहुत होगे, तब वो फिर न कहेंगे कि खुदावंद के अहद का संदूक। उसका ख्याल भी कभी उनके दिल में न आएगा। वो हरगिज उसे याद न करेंगे और उसकी ज़ियारत को न जाएंगे और उसकी मुरम्मत न होगी। उस वक्त यरूशलेम खुदावंद का तख्त कहलाएगा और उसमें यानी यरूशलेम में सब कौमें खुदावंद के नाम से जमा होंगी और वो फिर अपने बुरे दिल की सख्ती की पैरवी न करेंगे। उन अय्याम में यहूदा का घराना इसराइल के घराने के साथ चलेगा। वो मिलकर शुमाल के मुल्क में से उस मुल्क में जिसे मैंने तुम्हारे बाप दादा को मीरास में दिया आएंगे। खुदा के लोगों की बुत परस्ती। आह, मैंने तो कहा था, मैं तुझको फर्जंदों में शामिल करके खुशनुमा मुल्क यानी कौमों की नफीस मीरास तुझे दूंगा, और तू मुझे बाप कहकर पुकारेगी और तू फिर मुझसे बरगश्ता ना होगी।
لیکن خداوند فرماتا ہے، اے اسرائیل کے گھرانے، جس طرح بیوی بے وفائی سے اپنے شوہر کو چھوڑ دیتی ہے، اسی طرح تو نے مجھ سے بے وفائی کی ہے۔ پہاڑوں پر بنی اسرائیل کی گریہ وزاری اور منت کی آواز سنائی دیتی ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی راہ ٹیڑھی کی اور خداوند اپنے خدا کو بھول گئے۔ اے برگشتہ فرزندو، واپس آؤ، میں تمہاری برگشتگی کا چارہ کروں گا۔ دیکھ، ہم تیرے پاس آتے ہیں، کیونکہ تو ہی اے خداوند ہمارا خدا ہے۔ فی الحقیقت ٹیلوں اور پہاڑوں پر کے ہجوم سے کچھ امید رکھنا بے فائدہ ہے۔ یقیناً خداوند ہمارے خدا ہی میں اسرائیل کی نجات ہے، لیکن اس رسوائی کے باعث نے ہماری جوانی کے وقت سے ہمارے باپ دادا کے مال کو اور ان کی بھیڑوں اور ان کے بیلوں اور ان کے بیٹے اور بیٹیوں کو نگل لیا ہے۔ ہم اپنی شرم میں لیٹیں اور رسوائی ہم کو چھپا لے، کیونکہ ہم اور ہمارے باپ دادا اپنی جوانی کے وقت سے آج تک خداوند اپنے خدا کے خطا کار ہیں، اور ہم خداوند اپنے خدا کی آواز کے شنوا نہیں ہوئے۔